हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ये स्पेशल रेलवे का सीरीज होगा। तो आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां आपको ये सवाल बनाने से आपको फायदा होगा। यानी एग्जाम में सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक सवाल एग्जाम का पूछा हुआ आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए सवाल क्या दे रखा साइड में, सुन लीजिए। सवाल में दिया है, क्या जानते हैं, बोला कि 2430 रुपया को तीन व्यक्ति यानी ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि यदि उन्हें शेयरों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया की कमी होती है। सुनिए, तीन है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये तो है 3 के अनुपात में है और ये है 4 के अनुपात में है, ये है 5 के अनुपात में। कब? जब कमी होता उसके बाद। तो कितना कितना का कमी होता तीनों में, यानी एक में कमी होता 5 रुपया के, दूसरे में कमी होता 10 रुपया का, तीसरा में कमी होता 15 रुपया का। तो कहिएगा सर यहां भी x मान लीजिए, यहां भी x मान लीजिए, यहां भी x मान लीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। बताइए कितना का, 5 4 3 कितना का, 7 7 5 कितना का, 12। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दीजिए 12x लिखिएगा बराबर कितना है 2430 है, तो लिख दीजिए 2430। अब बताइए, एक में 5 रुपया का कमी होता, दूसरा में 10 रुपया का कमी होता, तीसरा में 15 रुपया का कमी होता, तो टोटल कमी कितना हुआ? कहिएगा सर हाँ 5 10 होगा 15, 15 15 30, तो सीधा होगा तीनों मिलाकर के 30 का कमी। अगर तीनों मिलाकर के 30 का कमी हो जाए ना सर, तो फिर सीधा यहाँ आ जाएगा 2400 आएगा। 12 से 24 कटेगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 200। x का वैल्यू निकल के आया, कहिएगा सर x का वैल्यू 200 निकल के। आगे पढ़िए, बोला कि c का हिस्सा ज्ञात करिए। किसका? c का। तो c तो है यहाँ पे 5, अब कर दीजिए x की जगह 2 से गुना, 200 से गुना कितना आएगा 1000। कहिएगा सर 1000 आंसर हुआ? नहीं, 1000 आंसर नहीं होगा। हाँ कहिएगा सर काहे नहीं होगा? काहे कि वहां 15 का कमी किए थे, सी में देख लीजिए 15 का कमी है, तो 15 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 1015। और सवाल का हो गया जवाब। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। किसमें है सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर डी में। और ये सवाल एनटीपीसी CBT 1 21/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल रेलवे के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यानी एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल आया हुआ है। बताइए अब आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं? कहिएगा सर अब समझ चुके हैं। इसको साफ करने वाला रुपया लाते हैं। सुनिए, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं होगा ना? कहिएगा सर यहां तक जरा सा भी समस्या नहीं है। अगला सवाल बताइए ना, फिर यहां पर रुकने से कोई फायदा थोड़ी है सर। इतना तक तो समझ चुके हैं। सुनिए अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है। सुनिए सवाल में दिया क्या कि 50 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितना रुपया है? 50 रुपया है, तो लिख लीजिए 50 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। 3 आदमी के बीच बांटता है। कितना आदमी? 3। तो यहाँ पे 3 लाइन चला दीजिए, कोई दिक्कत है का? कहिएगा सर कोई दिक्कत ना। एगो को ए लिखिए, एगो बी लिखिए, एगो सी। काहे कि ए और बी और सी ए के अनुपात में बांटता है, ए बी सी ए के बीच बांटता है, इसीलिए लिखे बी सी। बोला क्या फिर जानते हैं? फिर बोला कि ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलता है। सुनिए, जितना बी को मिलता होगा ना, उससे 5 रुपया ज्यादा ए को मिलता होगा। कितना? 5 रुपया ज्यादा। आगे पढ़िए, और भी नहीं दीजिए, आगे पढ़िए। आगे फिर बोला सवाल में, और बी को सी से 9 रुपया अधिक मिलता। लीजिए, बी को भी जो है ना सी से 9 रुपया अधिक मिलता, अब बी को ए से, मतलब ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलता। इसका मतलब कहिएगा सर सी ए का कहानी खत्म है, यानी इसको एक्स मान लीजिए। इससे 9 रुपया अधिक मिला, तो इसका मतलब हुआ कि x + 9 होगा। इससे भी 5 रुपया इसको अधिक मिला, तो इसका मतलब हुआ कि सर x + 14 होगा। 5 रुपया वहां x + 9 है, या x + 14 होगा कि नहीं होगा? कहिएगा सर होगा। काहे कि बोला क्या, ए को जो है ना बी से 5 रुपया अधिक मिलता, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर अगला स्टेप लाइन में बोला कि बी को जो है ना सी से 9 रुपया अधिक मिलता। सी से 9 रुपया अधिक मिलता किसको? बी को। तो सी से 9 रुपया अधिक मिलता, तो जरा बताइए एक्स का वैल्यू कितना है, मतलब सी का कितना माने? एक्स माने है। तो अगर ये एक्स है ना, कुछ वैल्यू पता है तो एक्स ना मानिएगा, या वाई मान लीजिए। कहिएगा सर अगर मेरा मन करे जेड मानने के लिए तो ना मान लेगा।
आपका मन करे ना तो P मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, जो मन करे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मानिए इसको मन है x, तो बताइए इससे ये 9 रुपया अधिक है, 9 अधिक है तो x प्लस 9 होगा, इससे भी ये 5 अधिक है तो x प्लस 14 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए, सबको जोड़ दीजिए। हाँ कहेगा सर x प्लस x 2x प्लस x 3x, लिख देते हैं 3x, और 9 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 22, बताइए 23। इतना का वैल्यू कितना दिया सवाल में 50। अब बताइए 3x बराबर लिखिएगा 50, इधर है 23 प्लस में इधर आएगा तो 23 माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर कितना होगा 10 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, और 3 नमक कितना होगा 27 हुआ। तो बताइए x का वैल्यू कितना निकल के आया, x का वैल्यू 9 निकल के आया। आगे पढ़िए सवाल में, अब पूछा क्या है, बोला कि शेरों का अनुपात क्या होगा, सुनिए तीनों का अनुपात बोला, कोई दिक्कत नहीं है। ए का पूछेगा बताइए x का वैल्यू 9 निकल कर आया, यहां पे लिख देंगे 9 प्लस 14, तो 14 9 कितना होता 23, कोई दिक्कत है नहीं। किसके ऑप्शन में 23 दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्फर्म है। अब बताइए बी में बोला तो x प्लस 9 है, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, यहाँ x का वैल्यू कितना है 9, तो लिख दीजिए 9। अब सवाल में खुदे यहाँ पे 9 लिखा, तो लिख दीजिए 9, 9 9 कितना होगा 18। अब सी का वैल्यू तो 9 ये ना निकल के आया। अब बताइए बोला 23 18 और 9, तब बताइए 23 अनुपात 18 अनुपात 9 लिखिएगा, सवाल का क्या हो गया जवाब। और ये सवाल किस एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी CBT1 27/2/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। यह भी सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह सवाल कहीं नहीं आया, लेकिन सवाल दमदार है वाकई में। अगर इसको ध्यान से ना पढ़िएगा तो फिर सवाल से पाला ही ना पड़ेगा, और जिस वक्त पाला ना पड़ा सवाल से याद रख लीजिएगा, उसी वक्त आपसे सवाल बनबो ना करेगा। पाला पड़ गया तो फिर सवाल बना लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो सवाल नहीं बना पाइएगा। इतना बात ही आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े, कहिएगा सर जरूर आगे बढ़िए, यहां पर रुकने से फायदे है ना, आगे बढ़िए ना सर। क्या दिक्कत है, जब यहाँ कहानी खत्म हो गया तो यहां पर से आगे निकलना है। ब्लैक वाला मार्कर जल्दी मिटता नहीं है, ब्लू वाला खटाक मिट जाता है। सुनिए साइड में सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा, सुनिए सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा। सवाल में दिया कि 750 रुपए को 3 भाग x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता। सुनिए कितना रुपया है, कहिएगा सर टोटल अमाउंट जो है ना ये 750 रुपया है, तो रहने दीजिए साइड में लिख दीजिए ना सर 750 रुपया। बोला कि x माइनस 5, उसके बाद बोला y माइनस 10, उसके बाद बोला z माइनस 20, z माइनस कितना बोला 15, बोला कि इसमें से घटाइए 4:5:4:3। सुनिए कुछ नहीं है, यानी एगो ए दीजिए, एगो बी दीजिए, एगो सी दीजिए। अब सवाल में दिया क्या है कि x माइनस 5 है, तो यहां लिख दीजिए x माइनस 5, फिर अनुपात में दे रखा, उसके बाद कि y माइनस 10, तो यहां लिख दीजिए y माइनस 10, फिर आगे में दे रखा, उसके बाद अनुपात में कि z माइनस 15, लिख दीजिएगा z माइनस 15। ये 2 नहीं है, इसको 2 नहीं समझ लीजिएगा, इसको कितना समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा z, तो लिख दिए z। अब सुनिए उसके बाद अनुपात दिया कि 5:4:3, यानी 5 है 4 है 3 है। सुनिए करिएगा क्या, इसको मान लीजिए इसके मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो लिख दीजिए पर यहाँ पर x माइनस 5 बराबर लिख दीजिएगा 5 के, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिख दीजिए y माइनस 10 बराबर लिख दीजिए कितना 4 के लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिए z माइनस 15 बराबर का लिखिएगा 3 लिखिएगा 3 के। अब सुनिए सवाल में दिया कि x a b c तीनों का मान कितना दिया गया 750 दिया है। बोला कि 750 को 3 भाग में बांटिए, यानी इसको 3 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है 3 भाग में, तब बांट दिए। सुनिए तो इसका मतलब हुआ क्या, लिखिए कि यहां नहीं सूझेगा, कैमरा में पता ही ना चलेगा ना दिखेगा, लिखिए x प्लस y माइनस प्लस z। आप सबको जोड़िए तो कितना होगा 15 कितना होगा 30, तो लिख दीजिएगा माइनस 30 बराबर का लिखिएगा। अब बताइए 5 4 9 3 कितना होगा 12 के, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 12 के। अब बताइए इसका वैल्यू कितना दिया गया है तीनों का 750, तो लिख दीजिए 750, इसमें से 30 घटा दीजिए, लिख दीजिएगा 12 के। कोई दिक्कत, कहिएगा सर यहाँ तक जरा सा भी समस्या नहीं है। घटाइए कितना होगा 720 बराबर का लिखिएगा 12 के। अब 12 6 के 72, इसका मतलब हुआ कि 60 आया, के का मान कितना निकल के आया 60। आगे पढ़िए, के का मान 60 आया, तो बोला कि x y और z का हिस्सा ज्ञात करिए।
और एक्स का भी हिस्सा ज्ञात करना पड़ेगा, वाई का भी हिस्सा ज्ञात करना पड़ेगा, और जेड का भी हिस्सा ज्ञात करना पड़ेगा। कहिएगा सर अगर एक्स का हिस्सा ज्ञात करे और वाई का हिस्सा ज्ञात करे तो फिर करे तो करे कैसे? हाँ यह तो समस्या है सर, एक्स और वाई और जेड। सुनिए तो अगर एक्स का करिएगा और फिर वाई का करिएगा और फिर जेड, तीनों का करना पड़ेगा ना। कहिएगा सर करना तो तीनों का पड़ेगा, तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पे दिया कि x माइनस 5 बराबर दे दिया कितना? 5 के दिया है, लिख दीजिएगा 5 के। आप बताइए जहां के मिलेगा ना वहां 5 का प्रयोग कर, मतलब 60 लिख दीजिएगा। बताइए x बराबर का लिखिएगा 5 के, आप प्लस का लिखिएगा 5 लिखिएगा। बताइए 5 अगुना कितना लिखिएगा? 16 लिखिएगा, 16 लिखिएगा कितना? 16। अब प्लस का करिएगा 5 कर दीजिएगा। बताइए दोनों को गुणा करिए कितना होगा? 300 होगा। 300 प्लस 5 कर दीजिए कितना होगा? 305। अब बताइए यहां पर क्या लिखे? x माइनस 5 बराबर 5 के लिखे, तो x बराबर क्या लिखे? 5 के प्लस 5, फिर यहां पर क्या दिए? 5 और k के जगह कितना का प्रयोग किए? 60 का प्रयोग किए। कितना? 60 नहीं है 60 है। अब बताइए इसको गुना किए कितना हुआ? 30, फिर 5 जोड़ दे 305 हुआ। इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू 305 निकल के आया, पहला का वैल्यू 305 निकल के आ गया। अब दूसरा का ज्ञात किया जाए, सवाल लंबा चौड़ा है। दूसरा में फिर बताइए यहां पर क्या दिया कि y माइनस 10 बराबर कितना? 4 के दिया है, तो यहां पर लिख देते हैं कि y माइनस 10 बराबर लिख देते हैं 4 के। अब बताइए y बराबर लिख दीजिएगा 4 के, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो उधर प्लस में जाएगा। y बराबर लिखिएगा 4 गुना 60 प्लस लिख दीजिएगा 10। अब बताइए 6 चौके 24, 240 प्लस 10 कर दीजिएगा कितना होगा? 250। 250 होगा 250। अब बताइए इसका भी वैल्यू निकल के आ गया, y का भी वैल्यू 250 निकल के आ गया, x का वैल्यू 305 निकल के आया। अब z का भी ज्ञात करना है। बताइए z का ज्ञात करिएगा तो क्या करिएगा? z बराबर लिख दीजिएगा कितना? 3 के, इधर पल माइनस में 15 है तो इधर लिख दीजिएगा प्लस में 15। अब बताइए 3 गुना, k का वैल्यू कितने निकल के आया? k का वैल्यू 60 है, तो 60 से गुना करिए 15 जोड़ दीजिए, क्षेत्रीय का 18 यानी 180 प्लस 15 कर दीजिए। कहिएगा सर 180 प्लस 15 करेंगे ना तो कितना होगा? 195। 195 होगा, तो 195 किस ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है? अब 305 है ना? हाँ तो ऑप्शन नंबर बी है ना, 305, 250, 195। और कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर किस में? बी में सवाल का जवाब दिख रहा है। सवाल जबरदस्त है और सवाल पूछा किसी एग्जाम में, एनटीपीसी सीट 1 3/5/2019 से शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। बताइए एनटीपीसी का सवाल है, सवाल वाकई में जबरदस्त है। हाँ, सवाल जबरदस्त है, थोड़ा है ये सावधानी हटा तो फिर सवाल में दुर्घटना घट जाएगा। सवाल लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत ना, लंबा है तो क्या दिक्कत है? इसको भी सलट दीजिएगा, लंबा रहे या कुछ भी रहे, जब आपको पता रहेगा ना सवाल, तो कितना लंबा रहेगा तो उसको आप छोड़ के अवे न करिएगा। हाँ, उसको किसी न किसी तरह से आप तो बनाइए लीजिएगा। अगर पते ही ना रहे तब तो छोड़ दीजिए ना, तब तो उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अब सवाल के बारे में सोच नहीं सकते हैं। सुनिए अगला सवाल साइड में दिख रहा है स्क्रीन पर, सुनिए। अब करते हैं क्या, सिक्का वाला प्रश्न ज्यादा आता है एग्जाम में, सिक्का वाला प्रश्न। आज सिक्का वाला भी प्रश्न आप लोगों को 1-2 सवाल से मुलाकात करवा देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में सभी सवाल से मुलाकात करवाएंगे सिक्के वाले प्रश्न से। सुनिए सिक्के वाला प्रश्न पर आज सवाल उठता है कि सिक्के वाला प्रश्न बताया जाए, तो सुनिए सिक्के वाला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। सुनिए सवाल में दिया है सिक्का वाला प्रश्न है। सुनिए सिक्का वाला पहला टाइप क्लास सवाल होगा, सिक्का वाला का पहला सवाल होगा। सुनिए सवाल में दिया कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6 और 8 के अनुपात में है। 3 गो सिक्का है, एगो 7 है यानी एगो है 7 के अनुपात में, एगो 6 के अनुपात में, एगो 8 के अनुपात में है। 7, 6, 8 के अनुपात में है, यानी ये है 1 रुपया वाला और ये है कितना रुपया वाला? ये कहिएगा सर 5 रुपया, ये 5 रुपया है और ये 10 रुपया वाला, यानी ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 10 रुपया वाला सिक्का है। 1 रुपया वाला 7 के अनुपात में है और 5 रुपया वाला 6 के अनुपात में है, 10 रुपया वाला 8 के अनुपात में। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कहिएगा सर ना। बोला कि सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपया है। बताइए सिक्कों की कुल कीमत, यहां लिख दीजिएगा ना कुल कीमत, यही ना कीमत लिखिएगा, तो कुल कीमत यही लिखना पड़ेगा। अब बताइए 7 गुना 1 करिए कितना होगा? 7 होगा। अब बताइए 6 पंचे कितना होगा? 30 होगा। अब 10 8 कितना होगा? 80 है। यहां भी x लगा दीजिए, यहां भी x लगा दीजिए, यहां भी x लगा दीजिए, कितना होगा? सबको जोड़ना पड़ेगा, इतना बराबर 936 आएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, कहिएगा सर 7x प्लस
30x प्लस 80x बराबर लिखेंगे कितना 936। अब जोड़िए कितना होगा 110। 110 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 117 निकल के आएगा। तो 117x बराबर लिखिएगा कितना 936। तो 117 8 होगा 936। तो x बराबर कितना आया 8 निकल के आया। आगे पूछा है सवाल क्या वो सुनिए। आगे पूछा कि 5 रुपया वाले हैं 5 रुपया के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपया 5 रुपया कहाँ है 5 रुपया तो यह है ना। कहिएगा सर 5 रुपया वहां है तो लिख दीजिए 5 रुपया वाला। तो 6 गुना 8 कर दीजिए तो 8 छा के कितना होगा 48। सवाल का हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा। ये सवाल पूछा किस एग्जाम में आरपीएफ एसआई 5/1/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल आरपीएफ में पूछा गया सवाल है 2019 में आया था सवाल। बताइए सवाल में कोई तकलीफ कहेगा सर सवाल तो धुआं हो गया सवाल में बचने का क्या जो तकलीफ होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए अगला सवाल से आप लोगों को दर्शन कराते हैं। एक बड़ी जबरदस्त मार्कर होता है साफे नहीं होता ही बड़ी टेंशन होता है इस मार्कर में साफ उप जल्दी नहीं होता। सुनिए साइड में सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में दिया क्या कि एक बॉक्स में अनुपात 6, 7 और 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 रुपया। सुनिए सवाल तो सेम लग रहा है लेकिन है थोड़ा अलग। अभी यहाँ पे है 1 रुपया वाला यहाँ पे है 5 रुपया वाला और यहाँ पे है 10 रुपया वाला। ये भी है 7 और ये भी है 6 और ये भी 8। कहिएगा सर ये तो पीछे वाला सवाल का फोटो कॉपी है। फोटो कॉपी तो जरूर है थोड़ा वहां पे 936 था लेकिन यहाँ पे 936 ना देकर के 847 दे दिया गया। बस यहाँ पर तो कीमत लिखिएगा सर कुल कीमत यही लिखिएगा। तो 7x होगा इसको x मान लीजिए नहीं यहीं पे कितना लंबा चौड़ा ले जाइएगा बताइए। इसको छोड़ा चलाने दीजिए 6 पंजे कितना होगा 30x होगा। फिर बताइए 10 8 कितना होगा 80x होगा बराबर लिख दीजिएगा 847 आया तो 847 से दिया है। हाँ कुल सिक्के 847 तो सबको जोड़ दीजिए। कहिएगा सर जोड़े हैं 100 कितना आया 17x हुआ। 100 सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा नहीं जोड़ दीजिएगा तो कितना हुआ। अब कहिएगा सर अब मामला फंसेगा अब सवाल फंसेगा तो फंसेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दीजिएगा 847 अब बट्टा कितना लिख दीजिएगा 117। यही ना पूछा सवाल में यानी 6, 7 और 8। देखिए गलत है गलत कहाँ जानते हैं हाँ ये तो गलत हो गया। गलत कहां पे हुआ गलत इसमें हुआ। इसको सुधार करना पड़ेगा नहीं तो सिर्फ सवाल ना बनेगा। सवाल में यहाँ पे क्या दे रखा यहाँ पे दे रखा 6, 7 आता यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8 के अनुपात में। अब ना होगा इसको भी x मान लीजिए x को भी x मान लीजिए। अब होगा 6x 6x अनुपाते में भी रहने दीजिए। अब बताइए कितना होगा 7 5 35x यहाँ भी कितना होगा 10 8 80x बराबर लिख दीजिएगा 847 847 सबको जोड़ दीजिए। कहिएगा सर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। अब 41 से 80 40 जोड़ेंगे तो 120 120 में जोड़ देंगे तो 121 यानी 121 x बराबर होगा 847। अब बताइए x बराबर कितना होगा 847 बटा का लिखिएगा 121। कहिएगा सर 121 हुआ ठीक है 121 सोते कितना होगा 847 नहीं होगा का होगा पक्का होगा। हाँ 121 साते होगा 847 तो x बराबर कितना निकल गया 7। आगे पूछा किया सवाल में पूछा कि 10 रुपये के सिक्के के मूल्य की संख्या ज्ञात करें। 10 रुपया के सिक्का बोला तो 10 रुपया वाला सिक्का कितना है 8 गो है ना 8x है ना। तो कहिएगा सर अगर यहाँ पे गुना कर दिया जाए 8 गुना 7 करेंगे तो सीधा 8 7 56 आएगा। कितना आएगा 56 आएगा। तो 56 किसी ऑप्शन में दिख रहा कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में तो सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल आरपीएफ एसआई 6/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल आरपीएफ की एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बताइए सिक्का वाला सवाल में आप कहीं आप लोग फंस सकते हैं। कहिएगा सर अब सिक्का वाला सवाल में फंसना मुश्किल है। सिक्का वाला सवाल में कभी भी फंस नहीं सकते हैं ऐसे बताइएगा और सिक्का वाला सवाल में फंस जाएगा। कहेगा सर यहां पर तो पूछा था 10 रुपया वाला कल को 5 रुपया वाला भी तो पूछ सकता है कल को 1 रुपया वाला भी पूछ सकता है। तो क्या दिक्कत है 1 रुपया वाला पूछेगा तो इसमें गुना कर दीजिएगा x के वैल्यू से। अगर 5 रुपया वाला पूछा तो इसमें x वाला से गुना करिएगा। अगर 10 रुपया वाला पूछा तो इसमें गुना कर दीजिएगा x के जगह पर x का वैल्यू जी निकल के आया वहां पर गुना कर दीजिए। यहाँ पे फिलहाल 10 वाला पूछा तो 10 के जगह 7 से गुना करिए कहे कि x का वैल्यू 7 निकल के 8 7 कितना हुआ 56। ऑप्शन नंबर सी में सवाल का जवाब है। ये सवाल आरपीएफ एसआई कितना में पूछा गया है 6/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल।
बताइए वाकई में सवाल जबरदस्त है कि नहीं है? ये रेलवे का सीरीज है, ये ना सोच लीजिएगा सर ये सवाल है छोट नहीं है, सवाल वाकई में जबरदस्त है। ना ज्यादा पढ़ना तो सीजीएल वाला में जाके घुसिए, सीजीएल वाला में पढ़ाते वहां दिमाग हिल जाएगा उस सवाल को देख देख करके। हाँ अब सुनिए अगला सवाल साइड में स्क्रीन पर दिख रहा, बोला एक बैग में 3000 रुपये है जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट है। सुनिए 50 रुपये है, उसके बाद फिर 100 रुपया है, उसके बाद फिर 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट है। बोला यदि 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया, तब पहले दिया 100 रुपया, उसके बाद दिया 50 रुपया, उसके बाद दिया है 10 रुपया। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे पढ़िए, फिर बोला 5 और 8 10 का अनुपात, मानी 5 और ये 8 और ये 10 का अनुपात में इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए टोटल कीमत कितना का 500 होगा, यहाँ पर लिखिएगा 500x, यहाँ पर क्या लिखिएगा 8 पंचे 40 यानी 400x, यहाँ पर क्या लिखिएगा 100 ही x नहीं होगा, कहिएगा सर 100 ही x होगा, टोटल कीमत है। इसका वैल्यू रियली में कितना दे रखा, तो इसका वैल्यू रियली में 3000 दे रखा, तो लिख दीजिएगा 3000। कहिएगा सर इतना झमेल में नहीं फंसेंगे, इसी को साफ हम करते हैं और यहीं पर जोर लगाते हैं, काहे उतना फंसेंगे। 5 4 9 9 कितना का 10, यानी सीधा सीधा होगा सर 1000, 1000 बराबर 3000 लिखेंगे, 0 0 0 0 काट देंगे सर, सीधा x का वैल्यू कितने निकल के आया 3 निकल के आया 3। स्पीड बढ़ाइए, कितने निकल के आया x का वैल्यू 3 निकल के आया। आगे बोला क्या सवाल में पढ़िए, सवाल में बोला गया क्या कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, 50 रुपया के नोट की संख्या कितना है 8। अब बताइए 8 गुना 3 कर दीजिए, सीधा सवाल का जवाब आ जाएगा 24 निकल करके, और 24 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये सर सवाल का ऑप्शन सी में जवाब दिख रहा। और ये सवाल एनटीपीसी सीट 30/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, यहां जो करिएगा उतना समय दीजिएगा, यहीं पर रेशियो मिटा, यहीं पर प्लस का चिन्ह दे दिए। हाँ एग्जाम में कौन देखता है कि किस तरह से बना, वहां एग्जाम आपका आंसर देखा जाता। बताइए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता आप लोगों का, ना कि सब्जेक्टिव पेपर होता, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता, इसलिए आप जितना हो सके उतना कम लिखने का प्रयास करिए और सवाल का जवाब जबरदस्त तरीका से देने का प्रयास करिए। आप लोग कोई दिक्कत है क्या, कहिएगा ना। अब सब तरीका मालूम हो गया सर, धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा और सवाल का जवाब भी धीरे धीरे देते जाएंगे और सवाल का टाइप भी धीरे धीरे पकड़ लेंगे। सुनिए अगला सवाल साइड में आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा। उसके बाद बोला मनु, फिर बोला मनु, उसके बाद बोला गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के है, यानी एगो है 50 पैसे, उसके बाद एगो है 1 रुपये, उसके बाद फिर 2 रुपया वाला है ना, तो 2 रुपया वाला है तो 2 रुपया वाला लगा देते हैं। 2 रुपया कोई दिक्कत है नहीं, ये 2 रुपया है तो हम ऊपर से लाइन खींचिए, ना 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 ना, ये 2 रुपया है तो 2 रुपया यहाँ लगना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला 4 3 और 6 के अनुपात में, यानी 4:6:3 में है ना, 4 6 3 है, तो 4 ना 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 4 3 और 6 है, 4 3 और 6 के रेशियो में दिया गया है, कोई दिक्कत है, कहिएगा सर ना। बोला यदि गुल्लक में कुल राशि 221 है, गुल्लक में कुल राशि 221, यहां मामला फंस जाएगा, पक्का मामला फंस जाएगा। कहिएगा सर कैसे मामला फंस जाएगा, कैसे फंसेगा जानते हैं, यहाँ वहां पर तो रुपया वाला दिया हुआ रहता था तो आप बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक पैसा में दे दिया तो फिर मामला गड़बड़ होगा। और ये रुपया में है, ये भी रुपया में है, लेकिन ये वाला किसमें दिया गया, ये वाला पैसा में दिया गया, बताइए इसको भी रुपये में चेंज करिएगा कि ना करिएगा। तो ये सर 50 पैसा का मतलब होगा कि 1/2 रुपया, यानी 8 आना होगा, इसका 8 ना, तो इसको रुपये में बदलिएगा तो 100 से भागा दीजिएगा ना, तो 1/2 ना होगा, तो 2 होगा तो रहिए ना। इसके जगह पर सुनिए बाद में x का यूज करिएगा, यहाँ पे तरह करिएगा तो कर सकते हैं, यहाँ भी x लिखिएगा, यहाँ भी x लिखिएगा, यहाँ भी x लिखिएगा। अब बताइए गुना करिए, इसका मतलब हुआ 1/2 यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना 1/2 लिखना पड़ेगा, 1/2 रुपया होगा, रुपया में चेंज कर दिए तो 1/2 रुपया हुआ, हो गया। अब सुनिए गुना करिए, कहिएगा सर 1/2 और गुना का लिखेंगे 4x, फिर अनुपात क्या लिखेंगे 3x, फिर अनुपात लिखेंगे कितना 6 दूना 12x। अब बताइए टोटल वैल्यू कितना दिया गया 221, लिख देंगे सर बराबर 221। इतना तो समझ गए सर, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी सीधा आया 2x यानी 3x यानी 12x बराबर 221। अनुपात मिटिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, कितना समय लीजिएगा 5 12 कितना होगा, 5 12 कहिएगा सर 17 होगा, तो 17x बराबर लिख दीजिएगा 221, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए x बराबर होगा 221 बटा क्या होगा 17 होगा, कहिएगा सर 17 तो हो गया। अब बताइए 17 एकम 17, अब बचा कितना, कहिएगा सर कितना है 17 एकम 17 22 है, तो उधर बच गया कितना, तो बच गया 5 और 1 आदमी 17 × 51 यानी 13 बार में कटा, कितना बार में 13 बार में ना कटा।
अब बताइए कितना, इधर बचा 5, उधर 1, तो 17×51 13 बार में कटा 13। तो आगे पढ़िए, आगे फिर पूछा क्या कि 50 पैसे की किस सिक्के की संख्या, 50 पैसे के है ना, 50 पैसे के सिक्के की संख्या इतने है ना। तो कहिएगा सर तो 4 गुना 13 कर देंगे तो 13 चौके 52, सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। 52 होगा, 52 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। और ये भी सवाल रेलवे के एग्जाम में आया है, एनटीपीसी, लेकिन इसका लिखा हुआ मिटा है, मेंस में पूछा है एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके बाद पूछा 18/1/2017, शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। तो यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।